दोस्तों आज हम भूगोल वाले हिस्से में बात करने वाले हैं भीमा रिवर के बारे में। ठीक है। भीमा रिवर से यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हम भीमा रिवर के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो भीमा रिवर के बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ खास खास बातें देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि हम देखें जियोग्राफी वाले हिस्से की तरफ से, तो यूपीएससी ने 2021 में किस प्रकार के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा था। जब तक हम इस बात को नहीं पकड़ लेते हैं तब तक आप देख लीजिए कि हमारी जो जियोग्राफी वाला जो हिस्सा है ना, वो अधूरा ही रह जाएगा। यूपीएससी ने 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था वो नदियों के किनारे जो कुछ मेजर शहर बसे हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो कौन कौन से एरिया से होकर के गुजरती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर पानी को गिराती है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके साथ ही साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी महत्वपूर्ण सिटी लोकेटेड है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं रिवर्स के ऊपर, जैसे कि पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ। यूपीएससी ने उड़ीसा की पूरी नदियाँ, मतलब चारों जो रिवर पूछी गई थी वो उड़ीसा की थी। पूछ लिया था कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, जैसे कि राजस्थान की बात कर लें, पार्टिकुलरली राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में पूछ लिया। ठीक है। जैसे कि उसने झील के नाम दे दिया और पूछा था कि ये किन चीज़ों के नाम हैं, तो वो जो थे खारे राजस्थान की खारी पानी की झीलों के नाम थे। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से हम तैयार रहें। तो भीमा रिवर, ठीक है, भीमा रिवर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। जैसे कि यदि हम बात कर लें चंद्रभागा रिवर, गूगल में जब आप चंद्रभागा रिवर सर्च मारते हैं तो उतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी जितनी भीमा रिवर के बारे में मिलती है। ठीक है। दोनों एक ही रिवर है, बस ये है कि भीमा रिवर ज़्यादा फेमस है और चंद्रभागा लोग बहुत कम जानते हैं। कौन कौन से राज्यों से होकर के ये भीमा रिवर गुजरती है, तो इसका जो अपवाद क्षेत्र है 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और तेलंगाना में। ठीक है। और ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब भीमा रिवर की भी कई सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है। यहाँ जो आप ये वाला लाइट कलर देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू वाला कलर बताता है इसकी सहायक नदियों के बारे में। जैसे शुरू से चले, इंद्रायणी है, ठीक है, मूला मुथा, वेल, घोड़, नीरा, घुमेरू, कासा, ठीक है, मानगंगा, गुंडावाना, सीना, बोरी, कागिना, हत्तीकुनी, और फिर जाकर के ये मिल जाती है कृष्णा रिवर में। तो ये तो था हमारा मैप। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ठीक है। बेसिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो भीमा जो है एक इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है साउथ और वेस्ट इंडिया की, दक्षिण और पश्चिम भारत की सबसे महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है भीमा। इसको हम पुण्य दामिनी के नाम से भी जानते हैं। भीमा को लोग वैसे ही मानते हैं साउथ इंडिया में जैसे कि लोग गंगा को मानते हैं, इसलिए इसका नाम पुण्य दामिनी रखा गया है। इतिहास बताया जा रहा है कि लॉर्ड शंकर क्या है, आए थे, ठीक है, भीम शंकर जो माउंटेन है उसके पास में, जब उन्होंने एक राक्षस को मारा था। नाम था उस राक्षस का त्रिपुरसुर। इन दैट प्लेस ही फाउंड द किंग भीमाक अंडर पिनांस। उस टाइम में क्या हुआ था ना, ये जो राजा हुआ करता था वहाँ का भीमाक, भीमाक begged लॉर्ड शंकर फॉर his blessing so that a sacred would be formed from his feet। भीमा ने क्या काम किया, फिर लॉर्ड शंकर से आशीर्वाद मांगा ताकि उनके पसीने से
एक रिवर बन सके। द लॉर्ड ऑब्लिक्ड एंड दिस इज हाउ रिवर भीमा इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म, और यही एक विश्वास माना जाता है कि ऐसे करके ही उसका जन्म हुआ है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डिवोट किंग भीमाक, तो जो राजा भीमाक था उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था भीमा। ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर इज सिचुएटेड ए होली प्लेस जिसका नाम है पंढरपुर। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है भीमशंकर, विच सिंबलाइज लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो जो जितने भी लिंग हैं वो लॉर्ड शिवा को सिंबलाइज करते हैं, लॉर्ड शिव के प्रतीक है। अब इसके ओरिजिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो भीमा रिवर है वो निकली है पुणे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट पड़ता है महाराष्ट्र। भीमा राइसिस हुई है, ये इसकी लोकेशन बताई गई है, कितना अक्षांश, कितना देशांतर, कितना पूर्व, कितना पश्चिम। भीमशंकर टेम्पल पड़ता है भीमशंकर हाइट से, विच इज़ इन द तालुका कार्ड अम्बेगांव। अम्बेगांव तालुका पड़ता है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विच इज़ कॉल्ड सह्याद्री। तो ये भी कहाँ से निकली, कुल मिलाकर के देखा जाए तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ से। वेस्टर्न घाट को हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब ये जो भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ से होकर के गुजरती है और एंटर करती है खेड़ तालुका में। द चास कामान रिजर्वायर डैम आर सिचुएटेड हियर, और यहीं पर एक रिजर्वायर बांध बनाया गया जिसका नाम है चास कामान डैम। इसके बाद ये तालुका को छोड़ देती है और निर्माण करती है एक बाउंड्री हवाली तालुका और सिरूर तालुका के बीच में। अब बात कर लें, दिस 861 किलोमीटर लॉन्ग रिवर हैज़ द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। 861 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वेस्टर्न घाट इसके वेस्टर्न की तरफ में पड़ता है। बालाघाट रेंज पड़ते हैं नॉर्थ की तरफ में और महादेव की पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं साउथ में। इट meanders through an innumerable number of talukas and is joined by large number of tributaries before merged into Krishna River। ठीक है, along border with कर्नाटका एंड तेलंगाना। 24 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रायचूर, जगह का नाम है रायचूर। ठीक है, यहाँ से एक प्रकार से तेलंगाना और कर्नाटका की बॉर्डर बनाती है ये, जब किससे मिलती है, कृष्णा रिवर से मिलती है। तो भीमा रिवर की टोटल लंबाई 861 किलोमीटर है। आफ्टर द फर्स्ट 65 किलोमीटर इन ए नैरो वैली, इसका जो पहला 65 किलोमीटर का यात्रा है वो आपको नैरो वैली के रूप में दिखाई देगा। रग्ड टेरेन है, द बैंक ओपन अप एंड फॉर्म ए फर्टाइल एग्रीकल्चर एरिया विच इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। इस रिवर को हम रिफर्ड करते हैं ऐसे चंद्रभागा रिवर, स्पेशली पंढरपुर के जो लोग हैं इसको चंद्रभागा के रूप में ही जानते हैं। एज इट रिसेंबल्स द शेप ऑफ मून, इसको ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पर मून की शेप में बनाती हैं। इसका कैचमेंट एरिया है 70,614 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो भीमा रिवर है एक्चुअली लॉन्गर है देन रिवर कृष्णा इन लेंथ। मतलब आप देखेंगे कृष्णा से भी ज़्यादा लंबाई में ये लंबी है, मतलब जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये जो भीमा रिवर है कृष्णा से बड़ी है। बहुत सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जिसके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि भामा, इंद्रायणी, मालूमथा, धोमाल, वैल, कामानिया, घोड़, चंदानी, कामिनी, मोसी, बोरी, सीना, मान, भोगवती, नीरा। इसके काफ़ी कहना चाहिए इसकी ये मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। अब जैसे कि बात करी जा रही है इंद्रायणी की, इंद्रायणी कहाँ से निकली है, ये लोनावाला से के किनारे से निकली और ये ज्वाइन करती है भीमा रिवर को। आफ्टर विच इट ट्रेवल फॉर 14 किलोमीटर एंड इंटर द भीमा एट तालपुर। 14 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी, तालपुर पड़ेगा, यहाँ से भीमा को ज्वाइन करती है। मूला मूथा इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ मूला रिवर। ठीक, मूला रिवर
के मिलने से ही मूला मुथा रिवर बनी है। तो दो रिवर है, मूला और मुथा रिवर। जगह का नाम है पुणे और ये ज्वाइन करती है, इसको ज्वाइन कर रही है किसके द्वारा, कामानिया के द्वारा ऑन द राइट। आफ्टर विच दे एंटर द भीमा, मतलब पहले दो नदियाँ मिली, इसके बाद एक और ये तीसरी रिवर के साथ में आकर के मिल गई हैं, तो मूला मुथा इनका नाम हमने दे दिए। ये है मूला मुथा, देख लीजिए। फिर घोड़ सहायक नदी की बात करें तो ये निकली है ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ये नदी निकली है और ये महाराष्ट्र से होते हुए गुजरती है। लगभग 200 किलोमीटर की लंबाई तय करती है भीमा रिवर से मिलने के लिए। फिर जो काकुड़ी रिवर है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी रिवर मानी जाती है घोड़ की, विच इज़ द लास्ट वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी ऑफ द भीमा। ठीक है, लास्ट वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी ऑफ भीमा की बात करें तो वो है काकुड़ी रिवर। नीरा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, सिरवाल, जगह का नाम कौन सी है, खंडाला तालुका, और फिर ये जाकर के भीमा से मिल जाती है नीरा नरसिंहपुर। ठीक है, अकलुज के किनारे में। खारा एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी रिवर मानी जाती है। फिर आ जाती है हमारी सीना रिवर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी रिवर है जो कि राइजिस हो रही है नियर अहमदनगर, और ये फ्लोज होती है थ्रू महाराष्ट्र कर्नाटका, और इसके बाद ज्वाइन कर लेती हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ये रिवर होकर के गुजर रही है, यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये जो भीमा रिवर है इज़ ए मेजर रिवर इन साउथ इंडिया एंड सर्वे स्ट्रेच फ्लोज थ्रू रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की कुछ महत्वपूर्ण जिले जैसे कि रायचूर, यादगीर और गुलबर्गा। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट टिल द कन्फ्लुएंस विद कृष्णा रिवर। तो चैनेज बताया जा रहा है कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक का है, और लेंथ कितने से कितनी, जैसे कर्नाटका और तेलंगाना में लगभग 8.5 किलोमीटर है और कर्नाटका में 130 किलोमीटर है। ये देख लीजिए। ठीक है, इसके किनारे किनारे जो महत्वपूर्ण सिटीज़ बसे हुए हैं जैसे उस्मानाबाद है, आपका सोलापुर हो गया, ठीक है, गुलबर्गा हो गया। महाराष्ट्र में कौन कौन से शहर हो गए किनारे में देखें तो उस्मानाबाद, ठीक है, ये रहा उस्मानाबाद, ये हो गया आपका सोलापुर, और नीचे की तरफ में आप जाते हैं कर्नाटका में तो गुलबर्गा है और यादगीर है। ठीक है, इसके बाद मैप में नहीं दिखाया गया उधर तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में फिर ये कहना चाहिए कावेरी एंटर कर रही है।